हेलो वेलकम साथियों। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के तहत नए लाभार्थियों के खाते में पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की जो राशि है वो ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और उसी के साथ दोस्तों जो राज्यों का लिस्ट है दोस्तों वो भी पब्लिश कर दिया गया है कि कौन कौन से राज्यों के अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे और कौन कौन से लाभार्थियों को इस फेज के तहत जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसमें सम्मिलित किया गया है। और साथियों कितने लाभार्थी है, लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में कितने रुपए मिल रहे हैं, दूसरी किस्त में कितने रुपए मिल रहे हैं और साथियों अंतिम में जो तीसरा किस्त लाभार्थियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसमें कितने रुपए ट्रांसफ़र की जा रही है। इससे संबंधित पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल पोर्टल, जिसमें साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो सेक्शन है वो हमने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। MIS रिपोर्ट के अंदर साथियों इंस्टॉलमेंट वाइज FTO ट्रांजैक्शन जो समरी है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो डिटेल्स है वो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन से स्टेटस वाले लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्तमान में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और दोस्तों आगे आने वाले समय में पैसे ट्रांसफ़र भी किए जाएंगे। तो साथियों सबसे पहले तो जिन लाभार्थियों का आवास सनसन हुआ है ऐसे सभी लाभार्थियों को पैसे दिए जा रहे हैं वर्तमान में, और आने वाले समय में जो पैसे ट्रांसफ़र करने को लेकर बात कही गई है उसमें जिन लाभार्थियों का हाउस स्टेटस साथियों प्रपोज साइट है ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और पहली, दूसरी और तीसरी किस्त ट्रांसफ़र करने के लिए लाभार्थी का दोस्तों जो आवास स्टेटस है वो क्या होना चाहिए उसके विषय में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों आपका जो हाउस स्टेटस है, जब अपने बेनिफिशियरी प्रोफाइल को आप खोलते हैं वहाँ पर आपको हाउस स्टेटस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों जब आप चेक करते हैं तो दोस्तों हाउस स्टेटस में अगर आपका हाउस सनसन रहता है तो साथियों आपको पहली किस्त की राशि जो है आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी या फिर की जा चुकी होगी। और साथियों अगर आपका हाउस स्टेटस निल्टन लेवल यानी कि आप अपने घर का जो कार्य है उसे शुरू कर दिए हैं और निल्टन लेवल या फिर दोस्तों फाउंडेशन लेवल तक जो है घर को आप कब बना चुके हैं तो साथियों दूसरी किस्त के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। आपके खाते में दूसरी किस्त की जो राशि है वो ट्रांसफ़र हो चुकी होगी या फिर जल्द ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। तीसरा किस्त लाभार्थियों को कुछ राज्य के अंतर्गत जब उनका आवास कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दिए जाते हैं। कुछ राज्य के अंतर्गत लाभार्थी का जब घर सेंटरिंग तक कंप्लीट हो जाता है तो लाभार्थी को जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और उसी के साथ कुछ राज्य में चौथा किस्त भी दिया जाता है और ज़्यादातर राज्य के अंतर्गत 3 किस्तों में ही लाभार्थी का जो आवास है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि लाभार्थी का हाउस स्टेटस क्या होना चाहिए कोई भी इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों को साथियों इस योजना के तहत अभी जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उसमें सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों कुल 25 राज्यों की लिस्ट बताई गई है। आपको राज्यों की डेटा दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और भी राज्यों का डेटा यहाँ पर ऐड होने वाला है। कुछ इस प्रकार से जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा सभी राज्यों का डिटेल्स। इसमें से कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग 25 राज्य की बात कही गई है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वर्तमान में और आगे आने वाले समय में भी की जाएगी। तो साथियों अगर आप इन राज्यों से संबंधित है जहां पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा FTOs बने हुए हैं पहली किस्त के लिए, दूसरी किस्त के लिए आपको दोस्तों जो नंबर्स देखने को मिलेंगे ऐसे राज्य से अगर आप संबंधित है आपको भी पैसे मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप ऐसे राज्य से संबंधित है जहां पर आपको डेटा सिर्फ यहाँ पर 0 देखने को मिल रहा होगा, जैसे दोस्तों आपके यहाँ पर पुडुचेरी का डेटा देख सकते हैं आपको 0 डेटा देखने को मिल रहा होगा, लक्षद्वीप में भी 0, तेलंगाना में भी 0। तो दोस्तों अगर आप ऐसे राज्य से संबंधित है आपको इस योजना का लाभ वर्तमान में तो नहीं मिलेगा, आगे सरकार की तरफ से क्या रुख लिया जाएगा उसके आधार पर वो निर्णय ली जाएगी। बाकी साथियों मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर कि कौन कौन से राज्यों को सम्मिलित की गई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो किस्त ट्रांसफ़र की जा रही है उसमें पैसे कितने दिए जा रहे हैं। कुछ राज्य के अंतर्गत लाभार्थियों को
40,000 रुपये जो है पहली किस्त के रूप में दी जा रही है। कुछ राज्य में 70,000, कुछ राज्य के अंदर 25,000 और कुछ राज्य के अंतर्गत 35,000। तो साथियों ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि कितने रुपए आपके स्टेट में आपको जो है मिलते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो साथियों आप जो है अपने ब्लॉक कार्यालय या फिर पंचायत के जो प्रधान या फिर मुखिया है उनसे भी संपर्क करके पता कर सकते हैं कि कितने रुपए जो है आपके पंचायत में जो है पैसे पहली किस्त के रूप में दी जाती है। तो साथियों ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके खाते में जो पैसे हैं वो रिसीव होने वाली है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट के अंदर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर स्टेक होल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, IAYPMAYG बेनिफिशियरी। सिंपली इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ समय के लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आवास का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर कर देना है। अगर साथियों अगर आपको नहीं पता है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या होता है या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो दोस्तों आई बटन में एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप करके आपको सिंपली दोस्तों जो ग्रीन बटन जो है सबमिट बटन का देखने को मिल रहा होगा इस पर क्लिक करना होगा। आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे, हाउस स्टेटस भी देखने को मिलेगी। हाउस स्टेटस में तो साथियों अगर हाउस सेंशन रहता है तो साथियों आपका प्रोफाइल जो है रेडी है पैसे रिसीव करने के लिए, और अगर प्रपोज साइट रहता है तो साथियों आपको इंतजार करना है, आगे आने वाले समय में जो पैसे हैं आपके खाते में रिसीव हो जाएगी। तो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आपको पैसे रिसीव हो गए हैं तो साथियों आपको बहुत बहुत बधाई। अगर नहीं रिसीव हुए हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।